हेलो एवरीवन एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम अपने कल के क्लास लेक्चर को याद करें तो कल हमने बात की थी रेंसिडिटी पे और वो एक फॉर्मल लेक्चर था। यहाँ पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं रेंसिडिटी के ऊपर। और रेंसिडिटी के ऊपर इस डिस्कस को शुरू करने से पहले, चर्चा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, कीवर्ड्स करते हैं। तो रेंसिडिटी के कीवर्ड्स क्या हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी जब हम इसको डिफाइन करेंगे और जब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स हैं फूड स्टफ, अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑयल्स, स्टेल फूड, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। और ऐसे फूड को हम कहते हैं रेंसिड फूड जिसमें कि फ्री रेडिकल्स हैं। डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड with unsaturated fat and oils called rancidity। ये हुए फॉर्मल एक लेक्चर की कीवर्ड्स ये हैं। चलिए अब वापस से शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, हम जब रेंसिडिटी की बात करते हैं दैट मीन्स समवेयर यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट फूड मटेरियल्स, जो ऐसे फूड मटेरियल स्पेशली जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ऑयल्स है, ऐसा खाना जो हम खा रहे हैं जिसके अंदर ये चीजें या तो नेचुरल तरीके से हैं और या फिर जब उसको हम बनाते हैं, पकाते हैं तो हम उसमें ये डालते हैं फैट्स और ऑयल। ऐसे फूड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे फूड को अगर हम एक लंबे टाइम तक, एक लंबे समय तक खुला रख देते हैं, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा, हमने उसे या फिर उबाल के नहीं रखा, हमने उसे खुला रख दिया, ऐसे ढक के भी नहीं रखा, तो एक यहां पर प्रोसेस होता है कि जो आसपास एयर है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो उस फूड पे अटैक करेगी और उस फूड के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, उन पर अटैक करेगी, उनका ऑक्सीडेशन करेगी और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब ये हुआ 10th के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी से ये जो मैंने कहा रेंसिडिटी कि ऑयल का, फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी होता है। फूड आइटम्स के अलावा, फूड स्टफ्स के अलावा ये कॉस्मेटिक आइटम्स में भी हो रहा है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी हम इनको यूज करते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कि अगर हम चाहते हैं कि रेंसिडिटी नहीं हो तो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। अब इन एंटीऑक्सीडेंट को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी हम यूज कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट को हम कॉस्मेटिक में भी यूज करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में आप सुनेंगे, और कॉस्मेटिक के अलावा फार्मास्यूटिकल में भी इनको यूज करेंगे। तो कीवर्ड्स को अगर हम पकड़ते हुए आगे चलें, इनको लेते हुए आगे चलें, तो हमारे पास कोई भी फूड स्टफ है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट है या ऑयल है और अगर हम उसको एक लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसे कहा जा रहा है स्टेल फूड। अब उसके ऊपर जब ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या हमें दिखता है, क्या हमें मिलता है? अनप्लीजेंट स्मेल, एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है उस खाने से। कई बार हम लोग ऑब्जर्वेशन करते भी हैं कि कोई हमने चीज खाई और हम उसको खाने से पहले ही देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, शायद ये खराब हो गया है, हम इसे यूज नहीं कर सकते। खासकर जो मिठाइयां होती है तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर बाहर रखा जाए उन्हें। तो अब यहां पर टेस्ट भी गंदा आएगा, इसे रेंसिड फूड कहा जाता है। एक बहुत अच्छा यहां पे टर्म मैंने लिखा है कि रेंसिड फूड के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये यहां पर बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से इसको सुनना है। जब रेंसिडिटी होती है, जब ऑक्सीजन अटैक कर रहा है फैट्स पर, ऑयल पे, तो उस प्रोसेस के दौरान बन क्या रहा है, जब वो प्रोसेस हो रहा है, जब ये चल रही है रेंसिडिटी, तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आगे हम ये अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरे फूड स्टफ के अंदर, मेरे पास जो फूड पार्टिकल है, अगर उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और जब इन फैट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होंगे, मे बी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएं, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएं, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं, फ्री रेडिकल बन जाएं। और ये जो सारे कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये बाय नेचर वॉलेटाइल है। तो जब ये वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये अपने आप उड़ने लगते हैं, इन्हें कोई गर्म नहीं करना है आपको। तो जब ये उड़ेंगे तो इनकी जो स्मेल होगी, इनके साथ जो स्मेल निकलेगी वो
आराम से अपने आप बिना किसी एफर्ट्स के ये आपके ऊपर आएंगे और आपके सीधा नेसल कैविटी नॉस्ट्रिल तक जाएंगे एंड देन यू डिटेक्ट कि एक अच्छी स्मेल, एक नहीं आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है फूड से। तो अब जब सारे कीवर्ड्स हमने सुन लिए, समझ लिए, तो डेफिनेशन का टाइम आ गया। डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और डेफिनेशन में एक ही वर्ड सबसे काम का है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल। बार बार कहा जा रहा है ऐसा फूड जिसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और ऑयल से, ऐसा फूड, और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी। अब यहां पे आप देखिए रेंसिडिटी वापस से हमने मेंशन किया है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है मैं मानता हूं इस वीडियो की, रेंसिडिटी के इस फर्स्ट वीडियो की, वो सबसे अच्छी बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेंसिडिटी। बहुत इजी है, हमें बिल्कुल नहीं घबराना कि ये बहुत हायर जा रहा है, ये बहुत ज्यादा हो गया, 10th में तो इतना नहीं है। ना ना ना, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करने में नॉलेज ही बढ़ता है और मजा भी आता है। 4 तरह की रेंसिडिटी हमने मेंशन की है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, हाइड्रोलिक रेंसिडिटी, मेटालिक एटम्स के द्वारा जो रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी कॉज्ड बाय मेटालिक एटम, एंड रेंसिडिटी कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी पे और हाइड्रोलिक रेंसिडिटी पे। इस पर हम बाद में फोकस करेंगे। पहले हम एक बार इस 4th पार्ट को देख लेते हैं। माइक्रोब्स रेंसिडिटी में क्या होता है? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, ये दे प्रोड्यूस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज लाइपेज। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? रेंसिडिटी करते हैं। तो अगर फूड के ऊपर माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया है तो माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और फिर उस फूड का जो है रेंसिडिटी हो जाएगी। अब फोकस करने वाला पॉइंट आ गया और वो है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इसमें जो मेन कॉजिंग एजेंट है वो है ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने कहा एयर है, उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फूड का रेंसिडिटी कर रही है। अब ऑक्सीजन क्या करता है? ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान देना है। जो कंपाउंड में, फूड स्टफ में डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स ऑफ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फूड स्टफ है, फूड स्टफ के अंदर जो मिठाई लाए या कोई भी ऐसा खाना जिसमें ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये डबल बॉन्ड रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड केमिकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और जब एयर की ऑक्सीजन इन डबल बॉन्ड पे अटैक करती है, डबल बॉन्ड पे अटैक करती है, डबल बॉन्ड को तोड़ देती है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहां नीचे देखें, आई थिंक ये वीडियो में क्लियर आपको आ रहा होगा कि फैट्स के ऊपर ऑक्सीजन ने अटैक किया, एयर की ऑक्सीजन ने। अब अगर एयर की ऑक्सीजन अटैक कर रही है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। वेरी गुड। और यहां पर वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड्स में, एल्डिहाइड में। RCHO इज एल्डिहाइड, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसको एल्डिहाइड बोल रहे हैं। R बॉन्ड CO बॉन्ड R डैश, दैट इज कीटोन। और मैंने लिखा है ये सारे कंपाउंड वॉलेटाइल है और यही मैंने आपको अभी बताया। As the same I told earlier, they are volatile nature, so they can be detected easily by our sense organ, that is nose. Okay. Last में peroxide fatty acids, जब ये रेंसिडिटी हो रही है और अगर फैटी एसिड्स, peroxide fatty acid बना रहा है, so ये अगर हमारे बॉडी में बन रहा है, so these compound when they formed after oxidative rancidity, they destroy vitamin A, they destroy vitamin E in our body. Now last topic of this video, हाइड्रोलिक रेंसिडिटी, टाइप ऑफ रेंसिडिटी की बात करेंगे बस। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, कैसे रेंसिडिटी को रोका जाएगा। हाइड्रोलिक रेंसिडिटी में प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन हाइड्रेशन मेन कॉजिंग एजेंट है। हाइड्रेशन मेन हो रहा है। अब ये हाइड्रेशन क्या करेगा? ये हाइड्रेशन एक्चुअली आगे जाके ऑक्सीडेशन ही करवा रहा है फूड का। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाइड्रेशन मीन्स क्या? इन दिस प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इसको समझना बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। आपके 1-2 मिनट हम और ले लेंगे कि हमारे फूड स्टफ में जो हमने खाना खाया, हमने बॉडी में चला भी गया मान लीजिए,
और या बाहरी पड़ा है वो खाना। अब उस फूड स्टफ में ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, ये सब यही है, अनसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड ऑयल्स। तो ये ट्राइग्लिसराइड उस फूड स्टफ में है, उस खाने वाली चीज में है। अब उसके ऊपर आसपास की एयर अटैक कर सकती थी तो ऑक्सीडेटिव हो जाता, वाटर वेपर ने अटैक कर लिया, वाटर कर रहा है तो हाइड्रेशन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर पानी अंदर जाता है, हियर वाटर स्प्लिट्स। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग से कि वो इसमें इस पूरे स्टेटमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। हियर वाटर स्प्लिट फैटी एसिड्स चेन अवे फ्रॉम द ग्लिसरॉल। दैट मीन्स फैटी एसिड अलग हो गया, ग्लिसरॉल अलग हो गया, और फैटी एसिड का फर्दर ऑटो ऑक्सीडेशन हो गया। मैं मानता हूं एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये पोर्शन शायद थोड़ा सा टफ लग सकता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हाई हो गया। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल मन लगा के सुनेंगे, आसान है। आई थिंक ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। डबल बॉन्ड टूट गए और डबल बॉन्ड टूट के हो गया ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि फूड आइटम्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स कंपाउंड है, वाटर आया, वाटर ने उस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ दिया, और जब वो टूटेगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी। प्लीज पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, फैटी एसिड्स अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि कंपाउंड के अंदर ट्राइग्लिसराइड है, हाइड्रेशन हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड टूट रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और अब फैटी एसिड पे देखिए, पॉइंटर क्या ये कवर हो रहा है, फैटी एसिड का क्या लिखा है मैंने, फर्दर ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, यानी फैटी एसिड का फिर ऑक्सीडेशन होता है, एक बार फिर से ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि मैंने कहा था अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन होगा। और जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा है ना। अगर आप इस वीडियो को वाकई ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पे क्या बनेगा, यहां वही बनेगा जो यहां लिखा है। फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एल्डिहाइड में जा सकता है, कीटोन में जा सकता है, पेरोक्साइड में जा सकता है, विटामिन ए और ई को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वोलेटाइल बाय नेचर का होगा। तो यहां पर एक चीज जाते जाते हम ये और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेंसिड फूड में आपने देखा कि एक मैंने टर्म लिखा था फ्री रेडिकल की, हमने बात करी एल्डिहाइड की, कीटोन की, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब आपने टर्म सुने, लेकिन कभी, और हमने एक की टर्म बताया कि फ्री रेडिकल्स भी इसमें बनते हैं। नाउ दीस फ्री रेडिकल्स, सबसे अच्छा एग्जांपल है रेंसिड ऑयल, बहुत अच्छा एग्जांपल। रेंसिड ऑयल का मतलब क्या है, एक चलते चलते एक टर्म बताएंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में आप तेल यूज कर रहे हैं, खाना बनाने का तेल है जो आप यूज करते हैं, ऑयल, वो किसी कंटेनर में आपने रखा हुआ है और उस मम्मी उसको यूज करती है खाना बनाने में। अब अगर पापा कोई नया कंटेनर लाए हैं, कोई नया ऑयल का डब्बा खरीद के लाए हैं 1 लीटर का, और अगर हमारे घर में ऐसी प्रैक्टिस है कि किसी उस डब्बे में पुराना तेल पड़ा हुआ है और फिर हम नया ऑयल उसमें ही मिक्स कर रहे हैं, नया उसी मिक्स कर रहे हैं, तो ये मत करो, ये गलत है, क्योंकि ये चांसेस है कि पूरा तेल ही रेंसिड हो जाएगा। क्योंकि जो पुराना तेल है और जो नया तेल मिक्स होता है, खासकर जो पहले का ऑयल पड़ा हुआ है, वो ढक्कन कई बार खुला है, कई बार उसको यूज किया गया है, एयर उसके अंदर जा चुकी है, तो वो जो पुराना ऑयल का अमाउंट है वो नए अमाउंट को ट्रिगर करेगा, उसको एक तरह से ट्रिगराइज करेगा कि भैया ये रिएक्शन हो जाएगी रेंसिडिटी। और अगर इसे कहते हैं रेंसिड ऑयल, कि पूरा तेल ही रेंसिड हो गया, अब उसमें से बदबू आना भी शुरू हो सकती है। और रेंसिड ऑयल में फ्री रेडिकल्स बहुत पाए जाते हैं, और ये सुनना जरूरी क्यों है, बिकॉज दीज फ्री रेडिकल्स माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज। तो इसका अपन को ध्यान रखना है कि अपन को तेल भी हल्का खाना है, लाइट ऑयल में खाना खाना है, बहुत हैवी ऑयल नहीं होना चाहिए, तेल अपने आप में कम खाना चाहिए, लेकिन वो ऑयल रेंसिड नहीं होना चाहिए। और एक चीज और इस वीडियो को ओवर करने से पहले और नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले, कि अब बात हम अगले वीडियो में ये करेंगे कि रेंसिडिटी की बात कर ली, उसके टाइप की बात कर ली, इसको रोकेंगे कैसे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, इसको इसको आप पूरे स्क्रीन को इसको जूम करके पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं अगले वीडियो में विद एंटीऑक्सीडेंट एंड टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।